ओम शांति 24 जून 2022 मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। तो आज 24 जून हमारी प्यारी मम्मा का संपूर्णता प्राप्त करने का दिवस, अव्यक्त होने का दिवस। मातेश्वरी को याद करते हुए आज सुनते हैं मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, कर्म ही सुख और दुख का कारण है। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। ज़रूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया है कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कर्म से किस्मत बनती है, लेकिन कर्म अलग है, किस्मत अलग है। कर्म को किस्मत नहीं कह सकते। हाँ, आम मनुष्य आत्माएं कहते हैं ना, हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो भगवान से मिलन हो जाएगा। लेकिन मम्मा समझा रहे हैं किस्मत में भी कब आएगा, जब हम उसके प्रति कोई मेहनत करें, कोई कर्म करें। हम कुछ भी प्राप्ति करना चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है उस प्राप्ति के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मम्मा समझाते, कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है, ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है, नहीं। ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। मेरे जीवन में दुख है या सुख है, तो मम्मा कहते वो भी हमारी जिम्मेवारी है। जैसे कर्म हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। पुण्य कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो सुख पाएंगे। और यदि कर्मों में क्वालिटी वाइज वो गलत कर्म है, नीच स्तर के कर्म हैं, अत्याचार वाले, भ्रष्टाचार वाले कर्म हैं, तो दुख पाएंगे। जो करनी सो भरनी, ये तो कॉमन कहावत है, और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, नहीं। जीवात्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो ये बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में अर्थात जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। हाँ, दुख में इतना डूब जाते हैं, फिर भगवान को भी गाली देने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा।
अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई, ये किसने किया? ये अकाले मृत्यु जो आया, ये जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया? ये जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वे सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हैं। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो हे भगवान, दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ? मम्मा पूछ रहे हैं, दुख देने वाला है तो दुख देने वाले को क्या करना चाहिए? भला ये भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि ये दुख उसने दिया। दुनिया में भी यदि हम देखें तो हमें जो दुख के समय याद आता है, ये पता चलता है कि हमारा सबसे नज़दीकी दिल का रिश्ता स्नेह उसी मनुष्य आत्मा से है जो हमें दुख के समय याद आया कि इसके पास जाकर हमें थोड़ी शांति मिलती है, इसके पास जाकर हमें थोड़ा चैन मिलेगा। तो यदि परमात्मा हमें दुख देते हैं तो फिर मम्मा कहते ये पूछना चाहिए कि फिर दुख के समय क्यों भगवान याद आता? फिर तो उसको याद नहीं करना चाहिए दुख के समय। तो दुख के समय वही याद आता जिनसे हमें सुख की प्राप्ति होती। जो सुख देता वो दुख दे नहीं सकता है। तो इसलिए मम्मा समझाते, भला ये भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि ये दुख उसने दिया। ये भी तो समझने की बात है ना। जब याद करते हैं तो ज़रूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचयिता, बस दो ही चीज़ें हैं ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो, और दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। अंदर से लगता भी है कि वो तो मेरा सुखदाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं। तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उनसे मांगते हैं। सारी अच्छी चीज़ें भगवान से मांगते हैं। तो फिर भगवान हमें बुरा कैसे दे सकता है, दुख कैसे दे सकता है? यदि हम अच्छी चीज़ मांग रहे हैं तो यही एक एविडेंस है कि उनके पास है ही अच्छा, तभी तो उनसे मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये निश्चय है भगवान के पास अच्छा ही है जो वो मुझे देते हैं। मम्मा कहते किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो ज़रूर वे उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है। तो ये सभी हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को
दुख के समय याद ज़रूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माय गॉड। भले कोई जाने ना जाने कि वे गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता ज़रूर है। तो ये भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारा इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वे दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? मम्मा कहते ये तो खुद जज करना चाहिए। जब हम उन्हें दुख में याद कर रहे हैं सुख के लिए, तो सुख से उनका कनेक्शन है या हमें मिलने वाले दुख से उनका कनेक्शन है? ये तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें। परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है। अंदर से आता है कि जैसे वे हमारा कोई बड़ा मित्र है। अंदर वे खुशी आती है तो ज़रूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है, तो दुख का कारण ज़रूर कोई और है। अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं, दूसरा वे, तो ज़रूर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ, तो ये देखो कितनी बेसमझी है। दुख फील भी मैं करता हूँ, अर्थात दुखी भी मैं होता हूँ, और उस दुख का कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही उस दुख को क्रिएट करता हूँ, चाहे अपने कर्म से चाहे अपनी सोच से। तो मम्मा कहते कितनी बड़ी बेसमझी है। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं वे चीज़ मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं है फिर भी दुख बनता जाता है, तो ज़रूर वे कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो किस बात का पता नहीं लगता है, उसका पहले पता निकालना चाहिए ना। ज़रूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहली खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, ग्रस्त हैं, धंधा आदि संभालें, या ये करें वे करें, क्या करें। इसलिए वे देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के ये दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो चीज़ बना कर के मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। पहले मुझे ये समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए ना। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है, वे भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना ग्रस्त व्यवहार छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि, जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। मम्मा कहते कितनी सहज समझानी दी जाती है कि इस मेरे को त्याग दो मन और बुद्धि से,
क्योंकि जहाँ मेरा मेरा आया वहाँ दुख की प्राप्ति होती है, वहाँ से ही अशांति प्राप्त होती है। लगाव है, अशांति होगी। कहीं अटके हुए हैं, किसी में लटके हुए हैं तो दुख फील होगा ही। मम्मा कहते लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है, मनुष्य जानते हुए समझते हुए भी इस बात को धारण नहीं करते हैं। हम अनुभव से उन्हीं बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि ये अनुभव की चीज़ है। ज़रूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वे जो सुखदाता हैं वे स्वयं हमको अपना ये परिचय दे रहे हैं कि हे बच्चे, तुम दुखी हुए क्यों हो? कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता है, जिसके कारण दुख उठा रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वे आकर के समझो। देखो, हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो, ये सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। दुख तो दुख ही सही, जीवन ऐसा ही है, ऐसे ही चलेगा। तो मम्मा कहते कई तो यही सोचकर वैसा ही जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया। एकदम माया पकड़ कर बैठी है और चाहते भी जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं वही बाप सामने से बतलाते हैं कि बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख करता सुख हरता, नहीं, तो हर दुख का वो हरता है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा। दुख हरना अर्थात ये नहीं कि हमारे जीवन से दुख ही खत्म हो जाएंगे, नहीं। बाबा कहते दुख हरने की भी युक्ति है। कैसे दुख खत्म हो वो युक्ति तुम्हें आकर मैं बतलाता हूँ। तो वो युक्ति है आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म करना। तो मम्मा कहते कि बाबा आकर, वो परमात्मा आकर हमें ऐसे कर्म करना सिखाएंगे जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके ये पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाएं। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज़ है ना, सुख मेरी चीज़ है तो मेरे पास ही होनी चाहिए, केवल मुझे उसे इस्तेमाल करना है। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना ये सब तो जो बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छुड़ाओ और दूसरे तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। मम्मा कहते एक तरफ चिल्लाते रहते हैं हे भगवान मेरे दुख हरो, अब भगवान आकर दुख खत्म हो ऐसे कर्म करने सिखलाते हैं, जीवन की ऐसी मर्यादा ऐसी धारणाएं सिखलाते हैं, तो मनुष्य आत्माएं कहते हैं समय होगा तो कर लेंगे, अभी तो हमें समय ही नहीं है। तो मम्मा कहते जैसे
ऐसा समझते भगवान पर हम मेहरबानी करते हैं। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है, परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। ये प्रकृति तो मेरी रचना है, जो अनादि है वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ आई है जो दुख का कारण है। उसको ही 5 विकार अर्थात माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज़ है जो आने से फिर ये सभी चीज़ें दुख का कारण बन चुकी हैं। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उसके लिए ये संपत्ति धन आदि जो है वे सब सुख के कारण हैं। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ये सब चीज़ें दुख में आ गई हैं। ऐसे भी नहीं हैं कि मैंने ये जो अनादि रचना रची हुई है वे कोई दुख का कारण है। नहीं, दुख के कारण तुम बने हो। तुम्हारे में कोई और अलग चीज़ आई है। वे अलग चीज़ है ये माया 5 विकार। अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते हैं ये सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो वे सुख की चीज़ें दी होंगी ना। इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीज़ों को खराब कर दिया है। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझने की हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ कुछ समझो। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई फिर कह देते हैं ये तो बड़े या बूढ़े का काम है। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों को ही ज़रूरी है? बूढ़ा तो वे हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाएं कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उन्हों को राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना और वे हक लेना है। खाली ऐसे थोड़ी उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति है उसको भी तो कोई आकर के सुने और समझे। हम सबको ऑफ़र तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं। फिर कोर्टों में कोई जागते हैं, आगे भी ऐसे हुआ है। तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोर्टों में कोई मुझे जानते हैं। तो यहाँ आकर के इस चीज़ को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब बातें समझाने में नहीं आ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, मीठी मम्मा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव।
अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मज़ा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आँख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह, संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वे हैं जो निमित्त और निर्माण हैं। सच्चा सेवाधारी वे हैं जो निमित्त और निर्माण हैं। अच्छा, ओम शांति।